छोटे बच्चों में लंबे समय तक डिजिटल गैजेट्स की स्क्रीन देखने के कारण आंखों से संबंधित कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। विशेषकर बच्चे मायोपिया का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि छोटे बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग कर बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गैजेट्स, विशेषकर मोबाइल के इस्तेमाल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यह बात सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में मायोपिया क्लिनिक के शुभारंभ के अवसर पर मायोपिया पर आयोजित एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में रखी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद डॉक्टर कुलदीप सिंह ने फीता काटकर मायोपिया क्लिनिक का उद्घाटन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद ने इस अवसर पर छोटे बच्चों के अभिभावकों को ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण तेजी से बच्चों में बढ़ रही आंखों की समस्याओं के बारे में आगाह किया। श्रॉफ आई हॉस्पिटल दिल्ली से आई पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमा गणेश ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा, आज आवश्यकता है कि बच्चों की जीवन शैली बदलने के लिए अभिभावकों की काउंसलिंग की जाए। इसके लिए स्कूल और दूसरे शैक्षिक संस्थानों को भी सहयोग करना होगा। डॉक्टर पीयूष कोहली ने कहा कि लगातार बढ़ता चश्मे का नंबर बच्चों की आंखों के पर्दे पर असर डालता है। श्री रितेश चौरसिया ने बताया कि आंख के केवल बीच का हिस्सा ही नहीं बल्कि आंख के चारों ओर मायोपिया का प्रभाव देखा जा रहा है। श्री आशीष ने बताया कि होया कंपनी ने एक नया लेंस तैयार किया है जिससे मायोपिया की बढ़वार को कंट्रोल किया जा सकता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने कहा, सभी बच्चों की 1 साल और 3 साल की उम्र में आंखों की जांच सभी अभिभावकों को करवानी चाहिए, जिससे आंखों से संबंधित कोई भी समस्या होने पर बच्चों को सही समय पर उपचार मिल सके। चैरिटी आई हॉस्पिटल से हूँ, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों का मायोपिया जो चश्मा का नंबर है जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोविड के बाद हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा नंबर बच्चों में आ रहे हैं। यही कोशिश रहे कि हम बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दें, उनको अवॉइड करें कि वो ज़्यादातर बाहर खेलें, धूप में खेले, ताकि विटामिन डी लेवल्स भी अच्छा रहें और चश्मा का नंबर ना बढ़े। चश्मा का नंबर बढ़ने से ये एक प्रॉब्लम हो रहा है कि वो बढ़ता ही जा रहा है। 18 साल तक अगर बच्चे का नंबर बढ़ेगा तो सोचो कितना नंबर हो जाएगा बच्चों में। तो ये हमें ख्याल रखना है कि बच्चों को बाहर खेलने दें, एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, पेंटिंग कंपटीशन में डालो या किसी चीज़ कोई भी खेल एक्टिविटीज़ में डाल दीजिए। उस टाइम पे वो मोबाइल या लैपटॉप या ये सब ना यूज़ करें। और स्कूल्स में भी इट विल बी बेटर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे ही जाएं और डिजिटल मोड पे ज़्यादा ना फोकस करें, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे का सारा टाइम स्क्रीन टाइम पे ही हो रहा है। डिजिटल बोर्ड, फिर होमवर्क भी उनको बहुत ज़्यादा हम मोबाइल्स में दे रहे हैं, तो वो हम अवॉइड करें ताकि बच्चा जितना कम स्क्रीन टाइम पे रहे उतना अच्छा। आजकल ड्रॉप्स भी आए हैं जिससे हम लोग प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं चश्मा हटेगा बट वो प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं हम चश्मे का। और ये लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप्स हैं और ये लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप प्रोग्रेशन को रोक देते हैं। उनका कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कर रहे हैं वो भी हम दे सकते हैं 6 साल के बाद। ऐसा नहीं है कि ये चश्मा महंगे होंगे, बट ये सोचिए कि हमारा बच्चा 18 साल तक हमारा नंबर जो प्रोग्रेस होता है वो रुक जाएंगे। तो हमें ये ट्रीटमेंट समझ के हमें ज़रूर ये पहनाना चाहिए बच्चों को, और ये हमारा ट्रीटमेंट है मायोपिया कंट्रोल की। तो ये मायोपिया क्लिनिक जो इनोवेशन हुआ है बेसिकली हम लोग काउंसलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे आएंगे हमारे यहाँ उनको हम लोग काउंसलिंग करेंगे, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करेंगे ताकि और उनके बारे में जानकारी देंगे मायोपिया के बारे में कि हाँ कितना और कैसे हम लोग रह सकते हैं ताकि जितना हो सके उतना कम मायोपिया हो और उससे हो सके उतना कम मायोपिया बढ़े। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा जो क्लिनिक है आज इनॉग्रेट हुआ है और इसी पे फोकस रहेगा अभी के लिए फिलहाल। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल है। मैं यहाँ पे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में बच्चों की आंखों का स्पेशलिस्ट हूँ। आप लोगों के माध्यम से बस मैं एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ, सारे बच्चों का स्कूल जाने से एक रूटीन आई चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। एक पहला आई चेकअप 1 साल की उम्र पे और दूसरा आई चेकअप 3 साल की उम्र पे। अगर हम ये 2 काम बच्चों की 3 साल की उम्र से पहले करा लेते हैं सिर्फ 1-1 घंटा देके, तो मुझे लगता है कि बच्चों की आँखों की परेशानियों को 70 to 80% रोका जा सकता है। तो यही सबसे बड़ा संदेश है इस सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के माध्यम से। ओपनिंग कर रहे हैं, इसमें कोई अलग से फीस नहीं होगी। जो भी बच्चे हमारी नॉर्मल ओपीडी में आते हैं, अगर उनको चश्मे का नंबर होता है, मतलब माइनस का नंबर होता है, तो आजकल इंडोर एक्टिविटी के कारण, लैपटॉप की एक्टिविटी के कारण, मोबाइल की एक्टिविटी के कारण ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमें उन पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि ये नंबर कम तेज़ी से कैसे बढ़े। तो अपने बच्चों को थोड़ा सा धूप में एक्सपोजर और अपना जो इंडोर एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम कैसे पॉसिबल है,
उसको एक बैलेंस लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है उसके बारे में है, जिससे कि ये चश्मे का नंबर कम बढ़े। जैसे जैसे चश्मे का नंबर बढ़ता है आपकी और परेशानियाँ भी बढ़ती हैं। केवल ये नहीं है कि -2 का नंबर -5 हो गया, नंबर हमने सिर्फ चश्मा चेंज कर दिया और मोटा हो गया। जैसे ही -2 का नंबर -5 होता है और भी आंखों की दिक्कतें बढ़ती रहती हैं, जैसे मोतियाबिंद की चांसेस बढ़ जाते हैं, पर्दे खिसकने की चांसेस बढ़ जाते हैं, काला मोतिया की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इस चश्मे को नंबर के किसी तरह से 18-20 साल की उम्र से पहले रोक लें तो हम काफ़ी कुछ बर्डन सोसाइटी पे और बच्चों पे और पेरेंट्स पे रोक सकते हैं।